वेलकम टू इन इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन। सो आज हम लोग ब्रेक बिफोर क्लास की बात करने वाले हैं। ब्रेक बिफोर क्लास क्या होती है टेलीग्राम सीएसएस में, इसका यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने जो टेलीग्राम सीएसएस की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है उसका ये 7th ट्यूटोरियल है, जिसमें हम लोग ब्रेक बिफोर की बात करने वाले हैं। अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप जाएं प्लेलिस्ट पे और वो वीडियो देखें, जिससे कि आपको बिफोर कॉन्सेप्ट के बारे में इजीली समझ में आए। क्या होता है ब्रेक बिफोर, क्या होता है ब्रेक आफ्टर, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने ये सारी चीज़ कवर कर रखी है। तो आप लोग जाएँ अगर चैनल पे और वो चीज़ देखें ब्रेक आफ्टर क्या होता है। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या है। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियो अपलोड करें। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमने ब्रेक बिफोर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज ब्रेक बिफोर इन अ टेलीग्राम सीएसएस। ब्रेक बिफोर क्या होता है टेलीग्राम सीएसएस में, वो चीज़ जानेंगे। उसके बाद हाउ टू यूज ब्रेक बिफोर इन अ टेलीग्राम सीएसएस एंड उसका यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं हम लोग यूज करते हैं। और हमने जो क्लास स्टार्ट की थी टेलीग्राम सीएसएस की, उसका ये हमारा जो ब्रेक आफ्टर बिफोर है, हमने अभी तक एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, कॉलम एंड ब्रेक आफ्टर ये चीज़ कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल में सारे वीडियो अपलोड हैं। तो आप लोग जाएं यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे वो सारे वीडियो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं हम लोग ब्रेक बिफोर क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। तो यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग हाउ टू कॉलम आर द पेज टू बी ब्रेक बिफोर एन एलिमेंट, यानी कि ये एक ऐसी यूटिलिटी है जिससे हम लोग को हमने कोई बॉक्स बनाया, कोई वैल्यू सेट किया, कोई कंटेनर लिया, तो उसको हम लोग कहाँ से ब्रेक करना है, यानी पहले कि कहाँ से ब्रेक करना है, क्या किस पॉइंट से ब्रेक करना है उससे पहले। तो वो यूटिलिटी होती है हमारी किसकी, ब्रेक एंड बिफोर की। एंड द ब्रेक बिफोर यूटिलिटी टू कंट्रोल हाउ टू कॉलम पेज बिफोर शुड बी हैव बिफोर एन एलिमेंट। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब उसकी यूटिलिटी क्या होती है कि हम लोग सिंपल से लिखते हैं ब्रेक बिफोर एंड देन उसकी वैल्यू, यानी हमको कहाँ से पेज पे वो इसको टिल्ट करवाना है, यानी ब्रेक करवाना है, कॉलम में ब्रेक करवाना है, ऑटो करना है। तो ये कुछ इनके सारे हमारे पास यूटिलिटी है जो हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पे, और हम लोग VS कोड ही एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग VS कोड पे चलते हैं अपने, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिसको आप आसानी से आपको दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं न्यू टर्मिनल पर जाते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। सर्वर को कैसे बनाना है, क्या होता है सर्वर, कैसे क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में कवर कर रखे हैं। तो आप लोग जाएं, अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि कैसे हम लोग सर्वर को स्टार्ट करना है, कैसे सर्वर को क्रिएट करना है, कौन सा सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप लोग जाएं टेलीग्राम सीएसएस की प्लेलिस्ट पे और वहाँ पे देखें। आपको करना क्या है, सिंपल से चलना है और यहाँ पे आना, जैसे आप यहाँ पे आएंगे वीडियो पे, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग यूट्यूब ओपन करें और आप लोग ठीक है यहाँ पे टेलीग्राम सीएसएस ट्यूटोरियल जैसे डालेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रो टेक सॉल्यूशन जैसे आप ये डालेंगे तो आपको तुरंत वो चैनल मिल जाएगा, जिसमें कि हमारे सारे यूट्यूब के चैनल जहाँ पे सारे वीडियो अपलोड हैं। तो आप लोग यहाँ पे जाएं, चैनल पे जाना चाहें चैनल पे जाएं, तो हम लोग बंद कर लेते हैं जिससे कि हमको नॉइस ना आए। तो आप लोग चैनल पे जाएं, तो ये देखिए यहाँ पे सारे टेलीग्राम के सारे वीडियो। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप सिंपल से टेलीग्राम के
देख सकते हैं यहाँ पे टेलीविजन की सारी प्लेलिस्ट है हमारे पास। तो अब ये देखें यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीविजन CSS इन हिंदी, तो हम लोग सारी चीज़ें हिंदी में कर रहे हैं। तो हम लोग ये देखिए NPM कैसे इंस्टॉल करना है, लेआउट क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सारी प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बता रखी है। तो आप लोग जाएँ इजीली इसको एक्सेस करें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं अपना क्या, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। ओके ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। यहाँ पे करना क्या, सिंपल सा हमको यहाँ पे NPM लिखना है, NPM रन स्टार्ट। जैसे आप लोग ये लिखेंगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट होगा जिससे कि हमको एक लोकल होस्ट में ही कुछ मिलेगा, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी कभी। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास ये लोकल होस्ट पे आ गया। इसमें हम लोग ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे जिससे कि हमको हमारा जो सर्वर क्रिएट हुआ वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये सर्वर क्रिएट हुआ। तो हमारे पास ये हमने जो क्लास ये बनाया है, अब इसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे इसका यूज़ करते हैं। इसको अभी के लिए हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे ड्यू कॉलम नाम की हम लोग एक क्लास बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, ड्यू डॉट, यहाँ पे हमको किस नाम से बनाना है, कॉलम नाम की। तो हम लोग कॉलम जैसे हमको बस इसमें कितनी कॉलम बनानी है, तो हम लोग सिंपल से भी 2 कॉलम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉलम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ पैराग्राफ बना लेते हैं, तो कुछ टैग डाल लेते हैं, कुछ इसमें हम लोग लिख सकते हैं कुछ, जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, 2-3 बार कर लेते हैं, जिससे कि कर लेते हैं। और इसमें हम लोग कुछ चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमको कुछ डिफरेंट मिले। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, और यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, और यहाँ भी चेंज कर देते हैं, इसमें चेंज कर लेते हैं। और ठीक है, इतना रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या सर्वर का हमारे पास पैदा किया हुआ। अभी देखो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कर ली, अभी यहाँ पे नहीं आई। हम लोग पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, जैसे हम लोग ये कंट्रोल-S करेंगे आपको, हाँ ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ कंट्रोल-S करेंगे तो आप यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। देखना, ये देखिए पेज रिफ्रेश हुआ, जितने वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमने डाली वो यहाँ पे आ गई, है ना। तो अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको सिंपल सा क्या करना, BG कलर। जैसे आप BG कलर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, तो ये आपके पास बहुत सारे कलर्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो हम लोग को इसका कलर अभी के लिए हम लोग ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा हम लोग यहाँ पे सेव किया, हमारा पेज ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। और यहाँ पे वो चीज़, तो हमको पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग ये सर्वर का यूज करते हैं। बहुत ही स्मूथली इसमें होता है, हम लोग इसमें देखेंगे। अगर आप लोग ऐसे प्यार बना रहा, तो हम लोग रिएक्ट में जब ये टेलीविजन CSS यूज करेंगे ना, बहुत बेस्ट ऑसम होने वाला है। तो आप लोग चैनल को एक्सेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों को ईजिली वो सारी वीडियो मिलती रहे, आप लोग इजीली वो सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा कॉलम के बारे में देख लेते हैं ना, कॉलम कैसे क्या हो रहा है, फिर देखते हैं हम लोग ब्रेक पॉइंट के बारे में। हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने कॉलम 2 कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग कॉलम 5 करते हैं, देखना। तो देखिए अभी आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है चेंजिंग, है ना, देखिए हुआ ही नहीं, है ना। तो हुआ क्यों नहीं, ऐसा ही इसलिए हुआ
क्योंकि अभी हम लोग कॉलम तो बताते हैं कि हम लोग इतने कॉलम में ब्रेक हो जाओ 5 कॉलम में, बट इसमें कहाँ से ब्रेक होना है, क्या करना है, वो चीज़ अब नहीं पता। ये कॉलम में इसलिए नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इस वाले में क्लास बिफोर वाली क्लास में हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं क्लास हमारी स्टार्ट हो गई ना। तो अब इस क्लास के अंदर हम लोग बिफोर यूज करना ना, तो पहले ब्रेक बिफोर यूज करना है, तो हमारे पास कुछ आ जाएगा। ब्रेक बिफोर हम लोग के पास इतने सारे हमारे पास ब्रेक बिफोर के हैं, तो अगर हम लोग ब्रेक, तो अभी के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग पेज को ब्रेक कर लेते हैं, जितना हमारा पेज होगा उसके हिसाब से ब्रेक हो। जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे, ठीक है, एक बार अब हम लोग करके देख लेते हैं क्लास की, और तो हम लोग यहाँ पे क्लास को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग यहाँ पे क्लास रखेंगे, इसकी कहाँ पे रखें इसको, ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है। इसका ये ब्रेक कभी होगा जब हम लोग इसका रिस्पॉन्स करते हैं, तब ये ब्रेक होता है। क्यों नहीं हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, कॉलम को हम लोग थोड़ा सा कभी क्लिक कम कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, जिससे कि शायद ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा है, एक बार हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लेते हैं कैसे क्या है इसमें। तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से चलते हैं और हम लोग करते क्या है, सिंपल से यहाँ पे हम लोग टेलविन सीएसएस जैसे डालेंगे ना, यहाँ पे आप लोग लिखें टेलविन, जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, जिससे कि आप लोग टेलविन सीएसएस में आ जाएंगे। तो आप लोग जाएंगे नीचे, हम लोग कॉलम की बात कर रहे हैं ना, ये ब्रेक बिफोर, ये देखिए ब्रेक बिफोर ऑटो, ब्रेक बिफोर अवॉइड, ब्रेक बिफोर ऑल, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये ब्रेक बिफोर हम लोग इसको यूज कर रहे थे, तो हो नहीं रहा। एक बार हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं ना, इतना लेके चलते, अब देखते हैं क्या, इसको हम लोग यहाँ पे इसके और कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं अपने सर्वर पे जो हमने क्रिएट किया। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए जूम इन आउट जूम हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं कि हम लोग इसको अभी के लिए हटा देते हैं, बहुत सारा कुछ ना हो जिससे, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे कि हमको कुछ अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हम लोग जो अभी यूज कर रहे थे वही वाला बैकग्राउंड कलर हम लोग ले लेते हैं, बीजी रेड कितना था, 7 है, ये वाला कलर था, इसको हम लोग ले लेते हैं। जो अब क्या करते हैं कि हम लोग को अभी तक क्या करें, कॉलम में हम लोग कितने कॉलम, हमारे पास केवल अभी 2 कॉलम है ना, एक ये वाला एक ये वाला, और हमारे पास एक इधर भी बाकी है। अगर हम लोग 3 यूज करेंगे तो हमको शायद कुछ भी ना दिखने को कुछ ज़्यादा मिलेगा कॉलम, तो फिलहाल दिखने को मिल गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 देखिए। अब हमारे पास एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हुआ, एक ये कॉलम हुआ। तो ये क्या हुआ, एक कॉलम में ब्रेक हुआ है ना। अब हम लोगों को करना क्या है कि हमारे पास एक कॉलम में तो ब्रेक कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेक लगा रखे हैं, जो कि अगर हम लोग ब्रेक यहाँ पे ऑटो कर दे तब क्या होगा, देखना ऑटो कर देंगे तो ब्रेक ऑटो ऐसे नहीं है। तो हम लोग अभी कर लेते हैं, ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होगा, अब देखिएगा, अब देखिए कितना ये अभी तक हो रहा है। देख अभी केवल वो कॉलम में
हो रहा था। अब जैसे जैसे हम लोग इसमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो देखिए अब काफ़ी तुरंत ब्रेक कहाँ था, ये सारी चीज़ ऑल ब्रेक हो रहा है। जितना ये ब्रेक हो सकता था उतना ब्रेक होने लगा ऑल पे लगाने से, ठीक है। और अगर हम लोग इसको और देखते हैं और कुछ चेंज कर लेते हैं, दूसरी क्लास यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऑल की जगह पर हम लोग चेंज करके देखते हैं कुछ, हम लोग अवॉइड पेज करते हैं। अवॉइड पेज में क्या होगा देखना, तो अब देखिए तो हमारे पास क्या, अभी तक हमारे पास 3 कॉलम थी ना, तो ये क्या हुआ, जहाँ से हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उस कॉलम को ये अवॉइड कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अवॉइड का क्या है, और ये ब्रेक में हम लोग अवॉइड कैसे यूज करते हैं, ऑल पेज कैसे यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखिए स्मूथली वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं। हम लोग प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पेज को लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। तो एक बार करके देखते हैं ना लेफ्ट से, तो सेव करते हैं। अब देखिए अभी देखिए, अब ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट बिफोर लेफ्ट एंड बिफोर राइट, ये कहाँ से मतलब लेफ्ट से बिफोर होना मतलब ब्रेक होना है, राइट से बिफोर होना है, तो वो सारी चीज़ें। अब एक चीज़ जानिए, देखिए आफ्टर के बाद भी देखो हमारे पास 2 कंडीशन है। आफ्टर में भी हम लोगों को क्या होगा कि हम लोग राइट से ब्रेक कर सकते हैं, लेफ्ट से ब्रेक कर सकते हैं। देन हम लोग करते क्या है कि जो हम लोग बिफोर में भी हम लोग ऐसे ही कर पाते हैं ना, राइट से भी कर पाते हैं, लेफ्ट से भी कर पाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए बहुत यूज होने वाली हैं। तो आप लोग ये क्लासेस सीखें। आपको क्लास याद नहीं करनी कि कौन सी क्लास है, कैसे है, वो चीज़ आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। पर आप लोगों को ये चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी कि हम लोग क्लास कौन सी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं होगा फिर हम लोग करना क्या है कि कौन सी क्लास, अगर हम लोगों को पेज को ब्रेक करना है तो कौन सी क्लास यूज करें। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोगों को आएगी। तो आप क्लास बहुत कम याद करें याद, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लास याद हो जाएंगी ना। तो मेरा ओपिनियन है कि आप लोग जितना हो सके उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। और हम लोग आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को ईजिली ट्यूटोरियल मिलते रहें जो हम लोग वीडियो अपलोड करें। और आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू विल नेक्स्ट टाइम।